जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग SSC MTS 2023 की सेट नंबर 30 को यहां पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 30वें नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। भारत के तेलंगाना का निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक हिंदू त्यौहार देवी महाकाली को समर्पित है। तो महाकाली को के लिए समर्पित कौन सा हिंदू त्यौहार है। तो ये हो जाएगा आपका बोनालू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोनालू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना में मनाया जाता है। साथ में आपको याद रखना है कि उगाड़ी का त्यौहार भी आपका है। आपका कहाँ कहाँ मनाते हैं। उगाड़ी का त्यौहार कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद जो आपका यहाँ पे तेलंगाना हो गया। ये भी आपका उगाड़ी का त्यौहार भी तेलंगाना में मनाते हैं। लेकिन जो आपका यहाँ पे कह रहा महाकाली को समर्पित, तो महाकाली को समर्पित के लिए कौन सा है आपका बोनालू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहड़ी कहाँ पे मनाते हैं। लोहड़ी आपका पंजाब में हो जाएगा। देहिंग पटकाई कहाँ का है, तो आसाम में हो जाएगा। और याद रखिएगा देहिंग पटकाई यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, कहाँ पे आसाम में है। तो यहाँ से आपको आसाम यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बोनालू, जो आपका कौन सा हो जाएगा आपका महाकाली को समर्पित आपका तेलंगाना का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीएम केयर फंड के ट्रस्टियों में से एक है। तो कौन है पीएम केयर फंड के ट्रस्टियों में से एक। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे रतन टाटा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रतन टाटा जो आपका पीएम केयर फंड के ट्रस्टियों में से एक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जैविक खेती की एक विशेषता नहीं है। तो जैविक खेती यहाँ के ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे उर्वरकों का जैविक उर्वरक का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका सही है। फिर आपका रसायन का न्यूनतम या कोई उपयोग नहीं होता, तो ये भी आपका सही है। और कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण होता है, ये भी सही है। लेकिन मिश्रित कृषि का कोई उपयोग यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुमारी कमला को वर्ष 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। तो कौन से शास्त्रीय नृत्य के लिए जानते हैं। तो हो जाएगा भारतनाट्यम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम में और कौन कौन से लोग हैं आपको याद होना चाहिए। तो पहला तो आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल, जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है किसके लिए, भारतनाट्यम के लिए। फिर आपका यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भी आपका भारतनाट्यम से हो जाएगा। उसके बाद दो हीरोइन का नाम याद रखिएगा, एक तो हेमा मालिनी है, दूसरा वैजंती माला है। इनका भी संबंध आपका भारतनाट्यम से हो जाएगा। एक ट्रांसजेंडर कौन थे, नर्तकी नटराज थे, वो भी एक ट्रांसजेंडर है, आपके भारतनाट्यम से ही है। और बाकी आपका फिर अलारमेल वैली है, ये भी इनका भी नाम आपका भारतनाट्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इतने नाम को आपको याद रखना है। कथक के लिए आपके कौन कौन से, कथक के लिए आपका बिरजू महाराज जाएंगे, लच्छू महाराज जाएंगे, और ये भी आपका और शोभना नारायण भी आपका कथक के लिए आपको फेमस है। और कथक के लिए और कौन है, तो अगर हम बात करते हैं नलिनी और कमलिनी, ये भी इनका भी संबंध किससे, कथक डांस से हो जाएगा, नलिनी और कमलिनी। मोहिनीअट्टम की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है सुनंदा नायर का। ठीक है, सुनंदा नायर हो जाएंगी, कल्याणी कुट्टी अम्मा हो जाएंगी। ये आपका दो नाम आपका मोहिनीअट्टम से है। कनक रेले का संबंध भी आपका किससे है, आपका मोहिनीअट्टम डांस से ही संबंधित है। अगर हम बात करते हैं मणिपुर के लिए, तो मणिपुर के लिए दो आपको याद रखना है, एक तो झावेरी बहनें हो जाएंगी और दूसरा आपका बीरेन सिंह। झावेरी बहनें और बिपिन सिंह हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिपिन सिंह आपका झावेरी बहनें आपका मणिपुरी डांस से संबंधित है। तो यहाँ पर किसका है, कुमारी कमला जो आपका भारतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है। तो ये जगह आंसर कौन सा है आपका, अनटचेबल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया आपका अनटचेबल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मेरठ के सिपाही जो है 11 मई 1857 को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के फाटक तक पहुंचे थे। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 11 मई 1857 को मुगल मेरठ से सिपाही जो आपका, यानी सिंपल सा कह रहा है क्या, 11 मई 1857 को क्या हुआ था आपका, 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। कहाँ से लोग मेरठ से कहाँ गए थे, आपके दिल्ली की तरफ पहुँचे थे। तो ये आपका 1857 का शुरुआत मेरठ से हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है, और याद रखना है कि 1857 का जो क्रांति था, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, तो ये था आपका रोटी और कमल था, रोटी और कमल। और इसका हेड किसको बनाया था, तो बहादुर शाह जफर को जो आपका हेड बनाया गया था। और काफ़ी लोग अलग अलग दिशाओं में आपके इसको लीड किए थे। कौन से बिहार से कुंवर सिंह में, लखनऊ से बेगम हजरत महल हो जाएंगे। साथ में अगर बात करते हैं कानपुर से नाना साहब हो जाएंगे। और कौन कौन से, और तात्या टोपे भी उनके साथ ही सिपाही थे, तात्या टोपे काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, और भी मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे, लियाकत अली हो जाएंगे इलाहाबाद से। तो ये सब आपको नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक समूह में PVTG, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इसका किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, PVTG इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, बैंकों को अपने तरल परिसंपत्तियों के रूप में कुछ आरक्षित मुद्रा रखना आवश्यक होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम संविधिक चल निधि अनुपात कहते हैं, संविधिक चल निधि अनुपात कहते हैं।
ठीक है। तो याद रखना है अगर आपके पास बैंक के पास अगर एक 100 रुपये आता है, 100 रुपये आता है, उसमें से 18 रुपये जो है बैंक को जमा करना पड़ता है SLR के रूप में, और जो आपका 4 से 6% के बीच में होता है, जमा करना होता है आपका किसका, तो ये होता है आपका यहाँ पर CRR के फॉर्म में जमा होना पड़ता है। तो और बाकी सब जो है लेंड कर देता है, उधार दे देता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता आपका किस में है, आर्टिकल 25 में हो जाएगा। धर्म का प्रचार प्रसार करने की जो आपका आज़ादी है वो आपका किस में है, आर्टिकल 25 में हो जाएगा। 26 में क्या हो जाएगा, धर्म का क्या हो जाएगा, धर्म के लिए आपको क्या कर सकते हैं, कोई भी रिलीजियस अफेयर उठा सकते हैं, यानी जुलूस निकाल सकते हैं, या फिर कुछ भी आप रिलीजियसली फॉलो कर सकते हैं। 27 में यहाँ पे दे रखा है कि टैक्स आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा 27 में, और 28 का हो जाएगा आपका कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक नाटक में हेमा ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगी, यह नारा किसने दिया था। यह नारा जो आपका किसका था, ये आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये हम ऐसे लेकर रहूंगा, ये किसका नारा है, तो आपका याद रखना है लोकमान्य तिलक का है। लोकमान्य तिलक ने कब दिया था, तो आपका जो 1916 का जो आपका लखनऊ सेशन हुआ था, उसी में इन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। वहाँ पे जो आपका इसके जो 1916 के जो अध्यक्ष कौन है, AC मजूमदार थे। इन्होंने 2 बुक लिखी थी। 2 बुक कौन कौन से थे, एक तो है आपका, एक तो मराठा, दूसरा केसी। मराठा जो था इंग्लिश में और केसी जो था मराठा में था। और इन्होंने 2 फेस्टिवल भी बनाया था। कौन कौन सा फेस्टिवल था, याद रखना है। फेस्टिवल जो था आपका गणेश पूजा और आपका शिव फेस्टिवल, इन दोनों याद रखना। केसरी में लिखने की वजह से इनको जो है आपका 6 साल का जो है जेल हुआ था मंडला में, ठीक है। तो किस में लिखे थे, केसरी में लिखे थे। इन्हीं को जो है आपका जो लिखे थे, उसके अलावा उसके बाद क्या लिखा हुआ था, वैलेंटाइन चिरोल ने इनको कहा था कि ये जो आपका अशांति के, भारतीय अशांति के जनक के रूप में इनको कहा था, जिसपे इन्होंने उनके खिलाफ मानहानि का केस कर दिया था। तो ठीक है, आप देखेंगे लोकमान्य तिलक इनको दिया गया था, इसको बहुत सारे काम था, रैंड मर्डर केस में जुड़े हुए थे। उसके साथ साथ इन्होंने होम रूल की स्थापना की थी, होम रूल किए थे, तो उसकी वजह से इनको लोकमान्य की उपाधि दी थी। तो और होम रूल जो है आपका 1917 में इन्होंने, 1916 में ही इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था होम रूल, तो आपका कहाँ से, महाराष्ट्र से किया था। और एनिबेशन कहाँ से की थी, तो रेस्ट ऑफ इंडिया से, ठीक है। और अंबिका चरण मजूमदार का एक ही बार नाम आता है, जो कि आपका 1916 का जो आपका लखनऊ पैक्ट होता है, जहाँ पे मुस्लिम लीग और आपका जो मॉडरेट जो कांग्रेस था, वो जो दोनों मिल गया था, मॉडरेट और आपके एक्सट्रीमिस्ट जो थे ये सारे मिल गए थे। तो वहीं पे आपको इसको लीड किया था 1916 के अंबिका चरण मजूमदार हो जाएंगे। भगत सिंह का नारा क्या था, इंकलाब जिंदाबाद, आपको याद रखना है, भगत सिंह का नारा था। और यहाँ पे इन्होंने आपका असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बम फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। और यहाँ पे महात्मा गांधी का नारा कौन था, आप मेरे को बताइएगा। महात्मा गांधी का नारा काफ़ी फेमस नारा है, बहुत सारा, तो आप मेरे को उनमें से कुछ बताइएगा। नेक्स्ट है, वे बस्तियाँ जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं, तो वो कैसी बस्तियाँ कहलाती है, तो आपका सहंत बस्तियाँ इसको कहते हैं। तो वैसी बस्तियाँ जिनके मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं, तो उसको सहंत बस्तियाँ कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो कॉफ़ी के लिए उत्पादन में जो अग्रणी देश है आपका, वो आपका ब्राज़ील है। और यहीं पे कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं, फैजेंडा कहते हैं। कॉफ़ी के बागानों के यहाँ पे फैजेंडा कहते हैं, याद रखना है। और यहाँ पे जो मिट्टी है, यहाँ पे जो आपका जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंपोज कहते हैं। कंपोज जो आपका घास के मैदान कहते हैं। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आपका अमेजन फॉरेस्ट मिलता है। और अमेजन फॉरेस्ट जो है कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, तो सेल्वास हो जाएगा, ठीक है, अमेजन फॉरेस्ट का। ब्राज़ील हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो है आपका ये एक चीज़ और याद रखना है कि जो इंडिया में जो आपका कॉफ़ी के लिए फेमस है, आपको कौन सा, बाबा बुधान की पहाड़ी फेमस है, कहाँ पे, कर्नाटका में हो जाएगा, कर्नाटका इसका हो जाएगा। और कर्नाटका ही आपका टॉप पे है कॉफ़ी उत्पादन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी, तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था, ठीक है। तो जयपुर शहर की स्थापना किया था सवाई जयसिंह द्वितीय ने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने जयपुर शहर की स्थापना की थी। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है, तो आपका देवप्रयाग में होता है। तो भागीरथी और अलकनंदा का संबंध जो आपका देवप्रयाग में होता है, इसी के बाद से क्या बनती है, गंगा, इसका नाम गंगा बनती है। गंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति जो आपका कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रखना है कि शास्त्रीय नृत्य जो कथक है कहाँ पे, आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था। और सिंपल सा है, कथक का हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगर राजस्थान में तो गणगौर हो गया, कालबेलिया हो गया, सब हो गया। उड़ीसा में ओडिसी डांस हो गया। असम का सत्रिय डांस हो गया। सत्रिय डांस को कौन सा कहते हैं, सत्रिय डांस को किसने खोजा था, तो शंकर देव ने खोजा था। याद रखना है, शंकर देव ने सत्रिय डांस को
उत्पत्ति की थी। उसके बाद जो है आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, तमिलनाडु का भारतनाट्यम हो जाएगा, अगर केरला का बात करते हैं तो केरला का मोहिनीअट्टम और कथकली हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ITU2 शिखर सम्मेलन का हिस्सा है? तो ITU2 में भारत आता है, इजराइल आता है, इंडिया, इजराइल, संयुक्त अरब UAE और आपका अमेरिका। तो I2U2 हो जाएगा, I2U2। तो इंडिया, इजराइल, UAE और अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप 1983 में अधिकतर रन बनाए थे? तो 1983 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? तो बनाए थे आपके कपिल देव ने बनाए थे। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप 1983 में अधिकतम रन बनाए थे? तो आपका कपिल देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपिल देव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनानी यानी ग्रीक द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्र घाट कहा जाता था? तो अमित्र घाट कहा किसे कहते थे? तो आपका बिंदुसार को कहते थे। अमित्र घाट जो है आपका किसको कहते थे? बिंदुसार हो जाएगा। और इसके टाइम में कौन भारत आया था? ये आपका डेमेकस जो है भारत आया था बिंदुसार के टाइम में, डेमेकस। कनिष्क जो था, कनिष्क जो है आपका कौन सा हो जाएगा? कनिष्क कुशन वंश के था और इन्होंने साका इलाका का स्थापना किया था कनिष्क। और समुद्रगुप्त क्या हो जाएंगे? समुद्रगुप्त का हो जाएगा आपका कौन सा? नेपोलियन ऑफ इंडिया हो जाएगा, नेपोलियन ऑफ इंडिया इसको विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और इनका जो शासन है यहाँ पे आपका कहाँ पे है? तो प्रयाग प्रशस्ति में इसको दिया हुआ है। और किसने बनवाया था? आपका हरिश्चंद्र ने बनवाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो है आपका, इन्होंने कौन सी टाइटल अपनाई थी? तो आपका महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने अपनाया था चंद्रगुप्त प्रथम का। नेक्स्ट है, और याद रखना सोने के सिक्के जो है सबसे पहले किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 1996 में स्पेन के मोनाको के अंडर 19 चेस चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय है? तो आपका P हरिकृष्णा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का आपका करंट अफेयर था, तो P हरिकृष्णा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? तो सबसे ठंडा ग्रह आपका यूरेनस हो जाएगा। तो निम्नलिखित में सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह आपका यूरेनस हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा आपका वीनस। और सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा यहाँ पे? वीनस हो जाएगा। और पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन है? तो यह भी आपका वीनस हो जाएगा, मंगल नहीं होगा, याद रखना है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, याद रखना है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और अभी जो आपका यहाँ पे कौन सा पृथ्वी का एक जो है आपका कौन सा एकमात्र सेटेलाइट है आपका चंद्रमा है। और यहाँ पे जो है आपका इसके लिए 3 सेटेलाइट भेजा गया, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। नेक्स्ट है विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सरोद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदुषी शरण रानी जो है किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सरोद हो जाएगा। इसके साथ साथ सरोद के लिए कौन फेमस है? अमजद अली खान भी आपका सरोद वादन के लिए हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं सितार के लिए, पंडित हरिशंकर हो जाएंगे सितार के लिए। पंडित रविशंकर, हरिशंकर नहीं, पंडित रविशंकर हो जाएंगे आपके सितार के लिए। बांसुरी के लिए आपका हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं तबला के लिए तो ये आप लेंगे 2 हो जाएंगे, अल्लाह रखा और आपके जाकिर हुसैन। तो सिंपल सा मैं बता दूं कि सरोद के लिए कौन है? अमजद अली खान हो जाएंगे सरोद के लिए। सितार के लिए पंडित रविशंकर हो जाएंगे। बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। और तबला के लिए आपके अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु नहीं है और आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सोडियम, पोटेशियम और लिथियम आपका आता है प्रथम वर्ग में, आपका कैल्शियम नहीं आता है। नेक्स्ट है केरल के मध्य और उत्तरी भाग में और तमिलनाडु के कोंगो क्षेत्र में नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश का प्रतीक क्या था? चेर राजवंश जो था आपका उसका प्रतीक था आपका धनुष और बाण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धनुष और बाण इसका करेक्ट आंसर। इसका फाउंडर कौन था? अथियम अरल हो जाएगा, अथियम अरल हो जाएगा आपका, इसका फाउंडर था। नाम थोड़ा अजीब है। तो धनुष और बाण इसका क्या था? चेर राजवंश का प्रतीक था। नेक्स्ट है भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ होता है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाएगा। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। किसके टाइम में आया था? भगवती चंद्र जो थे उस समय चीफ जस्टिस थे जिन्होंने PIL का इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड निम्नलिखित में से किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है? तो ये हो जाएगा आपका कॉस्टिक सोडा का। कॉस्टिक सोडा को हम क्या कहते हैं? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? आपका कॉस्टिक सोडा हो जाएगा। चाल हो जाएगा CaCO3, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है, जिसको हम आपका किसके लिए डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज करते हैं। इसमें क्लोरीन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ठीक है, बाकी तीनों आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं, ये हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट पे, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ से इन PDF को डाउनलोड करके अपने आगे आने वाले SSC MTS 2023 के लिए काफ़ी जी जान से आप लड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।